भोलेनाथ यहाँ शाश्वत हैं। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है। भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी है। भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पुंडी। इस समय हम मौजूद हैं महादेव की नगरी केदारनाथ धाम। कहते हैं भोलेनाथ का यहाँ साक्षात निवास है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसका भोलेनाथ उद्धार कर देते हैं। भोलेनाथ यहाँ शाश्वत हैं, अटल हैं। यही वजह है कि 2 साल पहले जब आपदा आई तो पूरी केदार नगरी तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर अटल रहा। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है, श्रद्धालुओं में कितना जोश और उत्साह है, जानेंगे अपने इस खास पेशकश में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसे 7 जन्मों का पुण्य मिल जाता है। लेकिन 2013 में कुदरत के कहर ने केदार धाम में ऐसा तांडव मचाया कि मंदिर के अलावा बाकी कुछ नहीं बचा। तबाही का ऐसा मंजर था कि रूह कांप जाए। 2013 में केदारनाथ में जब कुदरत का कहर टूटा, उस समय ये कहना बहुत मुश्किल था कि केदार नगरी की रंगत वापस कब तक लौट पाएगी। कब वो दिन आ पाएगा जब फिर केदार नगरी गुलजार होगी। जो लोग 2013 में इस तबाही से रेस्क्यू कर लाए गए थे, उनके चेहरे पर खौफ के निशान साफ देखे जा सकते थे। किस तरह का मंजर था? बाहर तो पूरा तबाही था। बाहर तो लाशों का ढेर पड़ा था। आदमी तो नहीं, घर भी नहीं, खाली बड़े बड़े पत्थर थे। हमारे लोग तो हमें पता नहीं अभी कि वो है भी कि नहीं। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ 30 लोग थे। 30 में से अभी हम 2 मौजूद थे, 28 का पता नहीं है। वो भी बह गया, उसका कोई पता नहीं है अभी तक। मलबे में बह गया था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ बह गया, कहाँ हूँ। आपदा के 1 साल बाद इस यात्रा को फिर से शुरू किया गया। जाहिर सी बात थी कि 2013 में जो कुछ हुआ उस दहशत से लोग बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी 2014 की यात्रा में गिनती के लोग ही बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। आपदा के बाद भी यहाँ श्रद्धालु आने लगे हैं। कह सकते हैं कि बाबा की भक्ति है, आस्था है, जो इतना कठिन मार्ग करके ये महाराष्ट्र से 19 लोगों का दल पहुंचा है बाबा के द्वार पे। दर्शन इन्होंने कर लिए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी अनुभूति हुई। अच्छा शंकर जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, आपका तो नाम ही भोले बाबा है। शंकर जी, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मैडम। हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आकर स्वर्ग का ही एक अनोखा ऐसा अनुभव हो जाता है। और ये थोड़ा पिछले वर्ष में जो हुआ है उसका थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन मंदिर आने के बाद ऐसा लगता है कि आप जैसे स्वर्ग में आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? थोड़ी सर्दी लग रही है? हाँ, सर्दी। और बाबा के दर्शन करके वो सारी सर्दी निकल गई है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप में यहाँ आके सच में ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। हालांकि जो पिछले साल हुआ उसका कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है। अच्छा है कि सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर किस्मत वाले आते हैं। जो भगवान को चाहते हैं वही लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ की महिमा इतनी ऊंची है कि कोई भी सैलाब उसे मिटा नहीं सकता। अब आपदा को 2 साल बीत चुके हैं। 2013-14 में भी जी मीडिया की टीम ने आपको केदार नगरी की
हर तस्वीर से रूबरू कराया था। 2015 यानी आपदा के 2 साल बाद हम एक बार फिर केदार नगरी पहुँचे हैं। ये देखकर हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि एक बार फिर केदार नगरी की पुरानी रंगत लौट रही है। एक बार फिर गुलजार हो रहा है केदारनाथ धाम। भगवान भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में आपदा के 2 साल बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भक्ति का आलम देखने को मिल रहा है। भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी है। देश के अलग अलग शहरों से ये लोग पहुँचे हैं, लंबी यात्रा करके आए हैं। हालांकि कह सकते हैं जो ट्रैक बना है उसमें बहुत चुनौतियां हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भक्ति सर्वोपरि दिखाई दे रही है। अच्छा, लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम तो टीटी से आए हैं। और कितना ज्यादा उमंग है, उत्साह है? बहुत उत्साह है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं इधर जानने की कोशिश करती हूँ, बहुत देर से हमसे कुछ कहना चाहती है। कहाँ से आई हैं? उड़ीसा में आए हैं। उड़ीसा हाँ, से? उड़ीसा से। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार है। और पैदल यात्रा करके आई हो? हाँ हाँ। तो आप देखिए इतना कठिन मार्ग है, इतना लंबा रास्ता है, लेकिन इनके चेहरे पे जो शांति की अनुभूति है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। देखिए अपने आप में भक्ति से सजा हुआ है ये पूरा माहौल है। अच्छा, इधर भी जाने की कोशिश करते हैं। क्या हम फर्स्ट टाइम आया है, उड़ीसा से आया है, हमारा अच्छा लगा है, पैदल चलाया है। बोले 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 भोले बाबा की जय। अब मैं उड़ीसा में आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो इधर देखते हैं, ये भी उड़ीसा से आए हैं। यहाँ देखिए नंदी जी के भी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर होती हुई। इधर देखिए पीछे तक लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। भक्तों के चेहरे पे जो आत्म संतुष्टि है, भक्ति का भाव है, उसे शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, नाम बताइएगा। अनिल कुमार पाटिल। अच्छा, ये बताइए 2 साल पहले आपदा, इतनी भयंकर आपदा आई, उसके बाद भी आप यहाँ पहुँच गए, डर नहीं लगा? डर तो नहीं लगा, भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। कितने बार आने वाले थे? हाँ, आपदा के अगले साल ही आने वाले थे। अगले साल ही आने वाले थे। अच्छा, इतना है, आप सब हर हर महादेव का नाम एक साथ कह सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराष्ट्र। एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। हमारे इस खास पेशकश में केदारनाथ धाम का सफर जारी है। भोलेनाथ यहाँ शाश्वत है। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है। भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी है। भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। शाश्वत है। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है। भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी है। भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। केदारनाथ धाम में इस साल अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों का जमावड़ा भी केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। में जब हमारी टीम यहाँ पहुँची थी तो श्रद्धालुओं के साथ
साधु संतों की गिनती भी कम थी। मगर इस बार तस्वीर पहले से अलग है। केदारनाथ मंदिर में अपने आप यहाँ पर भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर 4 बजे से 7:30 बजे तक सुबह विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर हमारे साथ एक बाबा जी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कितने सालों से हैं? हम पिछले साल भी आए थे, तब भी आप हमें मिले थे। मैं यहीं रहता हूँ बेटा, 6 महीने यहीं रहता हूँ बाबा के पास। अच्छा, ये बताइए कितना पिछले साल के मुकाबले आपको इस बार यात्रा अच्छी है, इस बार यात्रा भी बहुत है और भगवान ने मौसम भी ठीक रखा है, लेकिन कभी कभी बारिश और बर्फ कर देता है। तो आप देख सकते हैं बाबा का जो स्वरूप है अपने आप में कितना भव्य है, इतनी बड़ी ये पगड़ी बांधी है। अच्छा बाबा, ये बताइए, हमने सुना जब आरती होती है आप यहाँ पर डमरू का भी विशेष डमरू है मेरे पास, ये देखो। इस तरह से डमरू थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बजा के दिखा दें तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत सालों से जो बाबा हैं यहाँ पर डमरू बजाते हैं और जब आरती होती है विशेष, तो देखिए हमारे दर्शकों के लिए तो लगातार ये डमरू इस तरह से बजाते रहते हैं। अच्छा, आप अगर बाबा कुछ चंद लाइनें या फिर कोई भजन हमारे दर्शकों के लिए घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा, मेरे शंभू ने लाया घोटा, मेरे शिवा ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे शिवा ने लाया घोटा। जब शिव जी भंग घोटन लागे, जब शिव जी भंग घोटन लागे, घोटा ले लिया मोटा मेरे शिवा ने लाया। देख सकते हैं किस तरह से भजन की धुन पे यहाँ पर जो लोग हैं मंत्र मुग्ध हुए जा रहे हैं अपने आप में। तभी कहते हैं केदारनाथ की जो महिमा है वो अपरंपार है और यही कुछ हमें केदार नगरी में देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो लोग यहाँ पहुँचे थे वो चुपचाप भगवान भोलेनाथ को नमन कर यहाँ से चले गए थे। उन्हें ये डर था कि कहीं दोबारा कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन आपदा के 2 साल बाद केदारधाम की वही रंगत अब वापस लौटती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं अंदर बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए, यहाँ पर कुछ भजन कीर्तन का भी अपना ही अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। कुछ जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ स्थानीय पंडा होते हैं, उनसे भी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं नजारा इधर दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए इस तरह की ये पूजा पूरी करा रहे हैं। ये दूर से श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कराते हुए। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा जो पूजा अर्चना होती है क्या विधि विधान रहता है, किसकी आखिर पूजा कराते हैं आप? उसका विधान यह है, हम लोग भगवान के पास ले जाते हैं, भगवान को जलाभिषेक कराते हैं, घी का लेपन होता है और जजमान का नाम गोत्र से जो है विधिवत भगवान स्वयंभू की पूजा होती है। और उसके बाद आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे ये लोग बैठे हैं तो बाहर इनको ये अभी क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं जजमान को। और जजमान आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से उसकी यात्रा सफल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये विधि विधान है यहाँ पर अपने आप में बहुत ही अनोखा। और आपदा के बाद भी हम देख रहे हैं इतनी बड़े श्रद्धालुओं को यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए 2 साल हो गए, श्रद्धालुओं की संख्या कुछ बड़ी है? बहुत ज्यादा बड़ी है और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी संख्या बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से केदारनाथ का पुनर्निर्माण होगा और लोगों में एक उत्साह की लहर यहाँ पे पैदा होगी। खूबसूरत स्वरूप था वो वापस लौट आएगा और ऐसा विश्वास हम लोगों का है और हम शासन से भी। तो आप लोग पंडा एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। बोल केदारनाथ। यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केदारनाथ का भक्ति में सफर। भोलेनाथ यहाँ शाश्वत हैं। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है। भक्तों की
की लंबी कतार यहाँ लगी है। भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। भोलेनाथ यहाँ शाश्वत है। अब आपदा के 2 साल बाद केदार नगरी में कितनी रौनक है। भक्तों की लंबी कतार यहाँ लगी है। भगवान ने बुलाया है तो डर क्यों लगेगा। 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ धाम का जर्रा जर्रा तहस नहस हो गया था, लेकिन इसे बाबा का चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी बड़ी प्रलय आई लेकिन मंदिर जस का तस रहा। कहा जाता है कि प्रलय के समय मंदिर के आगे एक विशाल पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि केदारनाथ में सिर्फ नाथ का बचना शिव लीला का ही हिस्सा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आपको एक बड़ी सी यहाँ पर शिला देखने को मिलेगी। इसे भीम शिला और दिव्य शिला कहा जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में आते हैं, इसका भी परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इसके भी पीछे अपनी एक मान्यता है, एक कहानी है। जब आपदा आई तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर आए और पूरी केदार नगरी तबाह हो गई। तब ये मंदिर के ही आकार का, अगर इसकी हम साइज की बात करें, करीब करीब इसकी लंबाई मंदिर के बराबर ही है। ये पीछे आके इस तरह से यहाँ पर अट गया और कहा जाता है कि जो वेग पूरा मंदाकिनी का था, इसने 2 हिस्सों में उसे बांट दिया और पूरा मंदिर की रक्षा की। तभी से इसका नाम दिव्य शिला और भीम शिला रख दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल मंदिर के पीछे ये बड़ी सी शिला लगी है। अपने आप इसकी मान्यता है, इसके पीछे कहानी है और जो आपको बताती है कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ अटल है। और यहाँ पर जो है कि किस तरह से आप देखेंगे चारों तरफ तबाही का वो मंजर 2 साल बाद भी देखने को मिलता है, लेकिन अपने आप में पूरी मंदिर की जो इमारत है वो अडिग खड़ी है। और यही वजह है कि लोग इतना ज्यादा इस शिला को पूजते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि यही वो शिला है जिसने मंदिर की रक्षा की। और इसी के बाद से यह परंपरा शुरू हो गई कि जितने भी लोग अंदर पूजा करके आएंगे वो इस शिला के पास आएंगे और यहाँ भी पूजा अर्चना कर शिला को नमन करेंगे। केदारनाथ धाम में आपदा के 2 साल बाद रौनक दिखाई देने लगी है। आपदा के पहले की तरह तो नहीं, लेकिन ये उम्मीद की किरण इतनी है जो ये संकेत दे रही है कि जल्द ही केदार नगरी अपने पहले स्वरूप को पालेगी और महादेव की गूंज से इस पौराणिक धाम का हर कण फिर से गुंजमान हो पाएगा। कहते हैं केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। यही वजह है कि आपदा के 2 साल बाद भी कठिन यात्रा करके कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ